गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज से पहले की वीडियो में हमने सिखाया था आपको व्हाट इज द मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, और हमने आपको क्या बताया था। हमने बताया था अलग अलग तरीके के जो है मेटल के अलग अलग ओर्स के नाम बताए थे और हमने डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था गैंग क्या होता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम उन सभी बातों को नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है, आज हम उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, मेटलर्जी है। क्या है? मेटलर्जी। आज की वीडियो में हम पूरी मेटलर्जी को क्या है, पूरी मेटलर्जी को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेटलर्जी केवल जानना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बेहतर है। देखिए, हम मेटलर्जी क्या चीज़ होती है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक बेटा, मेटलर्जी क्या चीज होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटलर्जी और हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु कर्म। क्या बोलते हैं? धातु कर्म। एक वर्ड में समझ लो कि ऐसा कर्म करे कि हमको क्या मिल जाए, धातु मिल जाए। क्या मिल जाए? धातु मिल जाए। वही हमारा क्या होता है, धातु कर्म होता है। क्या होता है? धातु कर्म होता है। मेटलर्जी में होता क्या है, क्या मेटलर्जी में होता क्या है, अयस्क से धातु को कैसे निकाला जाता है। क्या? अयस्क से धातु को कैसे निकाला जाता है, ओर्स से मेटल को कैसे सेपरेट किया जाता है, यही हमारा क्या होता है, मेटलर्जी होता है। क्या होता है? मेटलर्जी होता है। यानी कि अयस्क से धातु को कैसे निकाला जाता है। क्या? अयस्क से धातु को कैसे निकाला जाता है। हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? माइनिंग कर, चलो जी ढंग से चलो। ठीक है, हम क्या करते हैं, चलो कैसे नहीं, हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। और खुदाई करके माइनिंग करके क्या कर निकालते हैं हम लोग, खनिज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? खनिज निकालते हैं। ठीक है, जब खुदाई करते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, खनिज निकालते हैं। ध्यान से समझिए, और खनिज से हमको मिलता है अयस्क। क्या मिलता है? अयस्क मिलता है। हमने आपको बताया है इसको क्या बोलते हैं, इसको मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। और हमने आपको बताया था मिनरल और ओर में क्या अंतर होता है। यानी कि जो कुछ हम क्या करते हैं, खुदाई करके निकाल लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, मिनरल होता है। ठीक है, और खुदाई करके हम ढेर सारी चट्टान निकालते हैं, तो उसमें से जिस चट्टान में क्या, जिस चट्टान में कोई स्पेसिफिक मेटल क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, वो क्या होता है, ओर्स होता है। क्या होता है? ओर्स होता है, एस्क होता है। ठीक है, उसी एस्क से शुद्ध करके क्या, उसी एस्क से शुद्ध करके हम एक स्पेसिफिक प्रकार की, जैसे आयरन कापर जो है, आयरन कापर जो है, एल्युमिनियम, इस तरह से हम क्या करते हैं, मेटल को सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? मेटल को सेपरेट करते हैं। यही मेटल क्या करना, सेपरेट करना इस ओर्स से, यही क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। मेटलर्जी क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं धातु कर्म। और ऐसा कर्म जिसको करने से हमको क्या मिल जाए, शुद्ध धातु मिल जाए, वही क्या होता है, धातु कर्म होता है। क्या होता है? धातु कर्म होता है। आइए इसके आगे हम बात करने वाले हैं। इधर हमने क्या हेडिंग डाला है, वही हेडिंग डाला है, बस इसका दूसरा नाम है और आपके बुक में दिया रहता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। मेटल का हम एक्सट्रैक्शन करेंगे कहाँ से, ओर से। कहाँ से? ओर्स से करेंगे मेटल का एक्सट्रैक्शन। वही मतलब अयस्क से धातु का निष्कर्षण। क्या? अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे कैसे होता है। हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइन से क्या निकालेंगे, खनिज निकालेंगे। खनिज में ओर होता है और ओर में क्या होते हैं, गैंग होते हैं। ठीक है, आइए हम पूरा जो है स्टेप समझाते हैं। हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं। खदान में खनिज निकालते हैं। क्या है? इसी से हमको क्या मिलता है, मिनरल मिलता है। ध्यान से समझिए, क्या मिलता है, मिनरल मिलता है। एक बार फिर अच्छे से समझिए। और इसी में क्या होता है, ओर्स होता है। क्या होता है? ओर्स होता है, अयस्क होता है। और इसी के अंदर क्या होते हैं, गैंग होते हैं। क्या होते हैं? गैंग होते हैं। गैंग मतलब होता है मिट्टी कंकड़ बालू। क्या? मिट्टी कंकड़ बालू जो भी कीचड़ है। अब हम क्या करते हैं, ओर्स से गैंग को अलग कर लेते हैं, मिट्टी कंकड़ कीचड़ बालू को अलग कर लेते हैं। गैंग को अलग करने के बाद अब हम इसका क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन देखो, गैंग होते क्या है, यही मिट्टी कंकड़ बालू। और कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं, इसी गैंग को अलग करते हैं। उसके बाद अब हमको क्या मिलता है, ओर्स जो मिलता है, उसमें क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, इसमें मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल होते हैं।
और कुछ अशुद्धियाँ होती है, क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी, क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी। अब इस वाले ओर से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, मेटल को निकालते हैं, क्या करते हैं, मेटल को निकालते हैं। तो कैसे निकाला जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब इस वीडियो में, क्या कैसे निकालते, इस चीज को आप समझिए कि ऐसे ऐसे हमको क्या करता है, मेटल मिलता है, क्या करता है, मेटल मिलता है। तो मेटल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हाई रिएक्टिव मेटल, एक होते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल, एक होते हैं लो रिएक्टिव मेटल। क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल। तो हम क्या करेंगे, अब सबके बारे में बात करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो मेटलर्जी में हम क्या करते हैं, 3 तरह के मेटल को अलग अलग डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, तीनों तरह के मेटल का अलग अलग डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो ओर होता है, जो हमारे पास ओर्स होता है, वह 3 तरह के, क्या 3 तरह के मेटल का होता है। पहला कैसा मेटल होता है, पहला हमारे पास जो होता है वह हाई रिएक्टिव होता है, क्या होता है, हाई रिएक्टिव, क्या होता है, हाई रिएक्टिव, क्या हाई रिएक्टिव, या इसी को कहते हैं मोर रिएक्टिव, क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मोर रिएक्टिव, क्या कहते हैं, मोर रिएक्टिव, क्या मोर मोर रिएक्टिव, यानी कि ज़्यादा क्रियाशील, अत्यधिक क्रियाशील। उसके बाद एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं मीडियम रिएक्टिव, क्या कहते हैं, मीडियम रिएक्टिव, ध्यान से समझिए क्या कहते हैं, मीडियम रिएक्टिव। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मॉडरेट रिएक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडरेट, क्या मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्टिव बोलते हैं। यानी कि एक इसकी रिएक्टिविटी न तो ज़्यादा होगी न तो कम होगी, क्या होगी, न तो ज़्यादा होगी न तो कम होगी। और उसके बाद लास्ट में हमारे क्या आते हैं, लो रिएक्टिव मेटल, क्या आते हैं, लो रिएक्टिव मेटल, क्या कहते हैं, लो रिएक्टिव मेटल। ध्यान से समझिए क्या है, लो रिएक्टिव मेटल है। आइए बात करते हैं हम लोग सबके बारे में। जो हाई रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल है, इसी को एक्टिव मेटल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्टिव मेटल भी कहते हैं, ज़्यादा छोटा तो नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मेटल भी कहते हैं। तो ऐसे मेटल, क्या ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी तेज होती है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिव मेटल। यानी ऐसे धातु जिनकी क्रियाशीलता तेज होती, यानी जो तेजी से रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, तेजी से रिएक्शन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाई रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव या एक्टिव मेटल कहते हैं। क्या, जो तेजी से रिएक्शन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाई रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव कहते हैं। ऐसे मेटल को हम क्या कहते हैं, मोर रिएक्टिव कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में, जो तेजी से रिएक्शंस करते हैं, किसी भी रिएक्शंस को तेजी से करते हैं, वो क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव या एक्टिव मेटल होते हैं। इस मेटल की कैटेगरी में कौन कौन से मेटल आते हैं, जैसे हमारे पास इस कैटेगरी में कौन कौन से मेटल आते हैं, सोडियम आता है, क्या आता है, सोडियम आता है, इसमें हमारा क्या आता है, पोटेशियम आता है, इसमें हमारा क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, इसी में हमारा क्या आता है, लिथियम भी आता है हाई रिएक्टिव वाले कैटेगरी में। क्या, इसी हाई रिएक्टिव वाले कैटेगरी में ये सब मेटल आते हैं। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। कौन कौन से आते हैं हाई रिएक्टिव वाले कैटेगरी में, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम आता है, लिथियम आता है। आइए बात करते हैं हम जो है मीडियम रिएक्टिव वाले कैटेगरी में, क्या, आइए बात करते हैं मीडियम रिएक्टिव वाले कैटेगरी में। तो मीडियम रिएक्टिव वाले कैटेगरी में हमारे क्या आते हैं, जिंक आते हैं, क्या आते हैं, ओ चलो जी, जिंक आते हैं, कापर भी आता है, और इसमें हमारा क्या आता है, इसमें हमारा जो है जिंक आता है, कापर आता है, और आयरन आता है, क्या आता है, आयरन आता है। तो इस तरीके के क्या आते हैं, इसमें हमारे क्या आते हैं, मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिव वाले आते हैं, जैसे जिंक आता है, कापर आता है, आयरन आते बहुत सारे, ढेर सारे अभी लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो जो आपको स्पष्ट समझ में आए उसी को हम लिख रहे हैं, क्या है, जैसे जिंक है, कापर है, आयरन है। अगर हम लिस्ट रिएक्टिव वाले की बात करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम लिस्ट रिएक्टिव की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास जैसे हमारा क्या आता है, सिल्वर भी हमारा क्या आता है, एजी भी हमारा क्या आता है, लिस्ट रिएक्टिव में आता है, क्या आता है, और हमारा गोल्ड भी हमारा क्या आता है, लिस्ट रिएक्टिव। जल्दी ये जो है नेटिव स्टेट में भी पाए जाते हैं, और कुछ इनके कंपाउंड भी पाए जाते हैं, क्या, नेटिव स्टेट में भी पाए जाते हैं, और क्या आते हैं, कंपाउंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। इसको आप नोट करिए, फटाफट से इस डायग्राम को बना लीजिए।
इसमें हमारा क्या आता है, मरकरी भी आता है। क्या आता है इसमें हमारा, मरकरी भी आता है। क्या आता है, मरकरी भी आता है। क्या आता है, मरकरी भी आता है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्या है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक का एक्सट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है जगह नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको नोट कर लो। हाई रिएक्टिव वाले को अलग तरीके से हम निकालते हैं, मॉडरेट वाले को अलग से निकालते हैं, लो रिएक्टिव वाले को अलग से निकालते हैं। कैसे कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जो हाई रिएक्टिव है, क्या है, जो हमारा हाई रिएक्टिव है, ठीक है, जो हमारा हाई रिएक्टिव है उसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अलग करते हैं। कैसे, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अलग करते हैं। कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस, कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं। कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस से, इसका क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस से। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो तरह के और होते हैं। एक हमारे क्या होते हैं, सल्फाइड और होते हैं। क्या होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं, सल्फाइड और होते हैं। दूसरा क्या होते हैं हमारे पास, कार्बोनेट और होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोनेट और होते हैं, ठीक है। और जो लो रिएक्टिव वाले होते हैं, इसके और कैसे होते हैं, इसके और कैसे होते हैं, सल्फाइड और होते हैं। क्या होते हैं, सल्फाइड और होते हैं। ध्यान से समझिए। अब हमारे पास जो है इसका जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, प्योर मेटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्योर मेटल निकालते हैं। और अगर हमारे पास सल्फाइड और है, लो रिएक्टिव वाला, तो इसका हम क्या करते हैं, इसकी हम करते हैं रोस्टिंग। क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है, अगर किसी और को, क्या, और को क्या करते हैं, और से और प्लस ऑक्सीजन, क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओर्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। और ये क्या बनता है, ओर का ऑक्साइड। क्या बनता है, ओर्स का ऑक्साइड बनता है, ओर का, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ओर का ऑक्साइड बनता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। अगर किसी और को हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं, और का क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग। तो इसका हम क्या करेंगे, रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग करने के बाद इसका हम क्या कर देते हैं, इसका हम रिडक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन में आपको पता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्साइड बना रहेगा, अभी आगे हम जो है रिएक्शन लेके डिस्कस करेंगे, इसके जो रिडक्शन करेंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमें से यहाँ मिल जाएगा प्योर मेटल मिल जाएगा। तो यहाँ मेटल ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड मिला, तो इसको हम क्या करते हैं, सोडियम ऑक्साइड को हीट करके इसका रिडक्शन करके इसमें से ऑक्सीजन निकाल देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा। आइए इसके बाद हम बात करते हैं जो मिडिल रिएक्टिव वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो जो सल्फाइड और होते हैं उनका तो सब कुछ ऐसे ही करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं, और उसका क्या करते हैं, ओर्स का ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, मेटल मिल जाता है। लेकिन जो कार्बोनेट और होते हैं उनका हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ओर्स का क्या करते हैं, ओर्स यहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम ओर्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम ओर्स को हीट करते हैं। हमको लग रहा है नहीं समझ में आएगा, उनको हम बाहर इधर कहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी कैल्सिनेशन में भी क्या होता है, ध्यान से समझिए। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, ओर्स को हीट करते हैं। क्या करते हैं, ओर्स को हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट यानी कि बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी कि हम खुले में नहीं इसको गर्म करते हैं। और ये जो कार्बोनेट और है, क्या है, जो कार्बोनेट और है, कैसा और है, कार्बोनेट और है, ठीक है। कार्बोनेट और है वो किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। जो कार्बोनेट और है वो किस में बदल जाता है, ऑक्साइड और में बदल जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, कार्बोनेट और किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में। अब इस कार्बोनेट और का हम क्या करते हैं,
कैल्सिनेशन, और क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अब फिर इसका हम क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करेंगे तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। ये डायग्राम आप एक बार बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसके आगे एक एक तरह के मेटल को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। आइए बात करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जो क्या है, ऐसे मेटल है जो एक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं, लो होते हैं, यानी लेस रिएक्टिव होते हैं। हमने आपको बताया एक ऐसे और होते हैं, इनके सल्फाइड के और होते हैं। कैसे, सल्फाइड के और। इनका हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का मतलब हमने क्या बताया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनके और को हम हीट करते हैं। देखो, ये मर्क्यूरस सल्फाइड का और है, इनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और ये क्या बनता है, ऑक्साइड, और मर्क्यूरस ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। तो यही प्रोसेस क्या हमारा रोस्टिंग है। इसको अगर हम लिखना चाहे वर्ड में, हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, हीटिंग ऑफ, क्या कह सकते हैं, हीटिंग ऑफ, हीटिंग ऑफ सल्फाइड और, क्या, सल्फाइड और, सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करना, हीट करना सल्फाइड और क्या, एंड कन्वर्जन इन क्या है, मेटल ऑक्साइड आर नोन एज द, आर नोन एज द रोस्टिंग, आर नोन एज द रोस्टिंग। उसको हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग करने के बाद जो हमारा मेटल ऑक्साइड मिलता है उसका हम कर देते हैं रिडक्शन। क्या कर देते हैं, रिडक्शन, यानी कि मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। अब इसको जो हमारे क्या होते हैं, सल्फाइड और होते हैं, या फिर हमारे क्या होते हैं, लो रिएक्टिव वाले होते हैं, इनके मेटल ऑक्साइड को हम कुछ नहीं करते हैं, केवल और केवल यहाँ से निकालने के बाद मेटल ऑक्साइड को हीट कर देते हैं और हमको प्योर मेटल मिल जाता है, और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। आइए बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज। जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज में होते हैं, क्या, जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। उसमें दो होते हैं, एक सल्फाइड और होते हैं, एक क्या होते हैं, कार्बोनेट और होते हैं। क्या होते हैं, एक सल्फाइड और होते हैं, एक कार्बोनेट और होते हैं। तो जो सल्फाइड और होते हैं उनका करते हैं रोस्टिंग, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं। जैसे हमने जिंक के ही दो और लिए हैं, जिंक के ही दो ओर्स लिए हैं। जैसे जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बन गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। क्या, जिंक ऑक्साइड बन गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। उसके बाद जो कार्बोनेट और है, क्या है, जो कार्बोनेट और है इसका हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। तो जैसे जिंक कार्बोनेट है, इसको लिमिटेड अमाउंट, ऑक्सीजन के लिमिटेड अमाउंट में हीट करते हैं तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। दोनों में क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, यानी दोनों में क्या बनेगा, ऑक्साइड ही बनेगा। क्या, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रही। अब यही दोनों से किसी भी प्रोसेस से मेटल ऑक्साइड मिले उसको हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ क्या करते हैं, हीट कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और मेटल मिल जाएगा। या फिर कोई ऐसा मेटल हो जो यहाँ वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव हो तो वो ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा। मान लो जैसे जिंक है, यहाँ पर हम सोडियम भी कह सकते हैं। क्या, ये जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर अगर हम सोडियम से रिएक्शन करा दें तो ये जिंक निकल जाएगा प्लस Na2 सोडियम ऑक्साइड भी मिल जाएगा। यहाँ हम कार्बन के साथ भी रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, या फिर इस जो मेटल हमारा है, ठीक है, जो मेटल है उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हम क्या कर दें, इसके साथ रिएक्ट करा दें। तो ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडिल। क्या, मिडिल ऑर्डर के जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम इस तरीके से करते हैं। इतनी बात समझ में है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, कौन सा बचा है हमारे पास,
हाई रिएक्टिव। हमने लो रिएक्टिव की बात की, मिडिल रिएक्टिव की बात करी, अब हम क्या करेंगे, हाई रिएक्टिव को देखेंगे कैसे हम अलग करते हैं। आइए बात करते हैं हम ऐसे मेटल का जो हाई रिएक्टिव मेटल है। क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है, उनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। क्या जो रिएक्टिव सीरीज में टॉप पर होते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। जैसे दीज ओर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शंस, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। होता कैसे है कि हम क्या करते हैं, एक जैसे बीकर ले लिए, इस तरीके का हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जैसे हमारे पास ओर है, क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, NaCl का ओर है, क्या है, NaCl का ओर है। उस ओर को हम क्या करेंगे, मोल्ड कर देंगे, गला लेंगे, पिघला लेंगे हाई टेम्परेचर पर। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, रख देंगे, जैसे बीकर है, और उसमें 2 कार्बन या ग्रेफाइट, क्या ग्रेफाइट की है, जो आप पेंसिल देख रहे हो ग्रेफाइट की, 2 ग्रेफाइट की हम क्या कर देते हैं, राड इसमें डीप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, राड इसमें हम क्या कर देते हैं, डीप कर देते हैं। 2 ग्रेफाइट की राड हम क्या कर देते हैं, इसमें डीप कर देते हैं। जब इन 2 ग्रेफाइट की राड को क्या करेंगे, हम डीप कर देंगे, और उसके बाद इनके दोनों सिरों पे हम क्या कर देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जो NaCl है, NaCl किसमें ब्रेक हो जाएगा, NaCl Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। किसमें, Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। आपको पता है इसके अंदर 2 आयन होंगे, एक क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, Cl-। तो जो आपका निगेटिव पोल होता है, निगेटिव हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। जो पॉजिटिव वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। तो NaCl Na+ और Cl- में टूट जाएगा। आपको पता है Na+ पॉजिटिव चार्ज है, उस तरफ जाएगा जिधर क्या होगा, जिधर इसको निगेटिव चार्ज मिलेगा, यानी कि ये किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, और कैथोड पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इस पर चिपक जाएगा। और जो Cl है वो किधर आएगा, पॉजिटिव वाले इधर एनोड की तरफ आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, Cl2 बन के निकल जाएगा। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑन कैथोड। क्या, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, Na+, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके Na बना लेता है। इसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारा क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। और यहाँ पर एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या रिएक्शन, एट एनोड हम क्या लिखेंगे, Cl- क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Cl2 बना लेता है। एनोड पर क्या बनता है, Cl2 बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इस तरीके से हम काफ़ी देर तक इस सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, बैटरी से जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से जितने भी हमारे पास मेटल रहेंगे, जो रिएक्टिव मेटल रहेगा, वो कहाँ जाएगा, कैथोड पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ इससे हम सेपरेट कर लेंगे, और हमको क्या मिल जाएगा, एक ही बार में हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक ही बार में हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। ये था हमारा प्रोसेस जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और मेटलर्जी को हमने पूरा समझा है एक ही वीडियो में, आधे घंटे की वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। चैनल पर पहली बार आया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो एक बार आप कमेंट में आप लिख दिया करें, ठीक है, ताकि हम आपके हर कमेंट का जवाब दे सकें। आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर का एक वीडियो और आने वाला है, उसमें इस चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले चैप्टर का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।